हेलो एवरीवन, मैं सुभाष अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई फिटर ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नई वीडियो, नया दिन और एक नया चैप्टर। आज मैं जो चैप्टर आपका कवर कराने वाला हूं, मार्किंग मीडिया और मार्किंग टूल। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप फिटर, टर्नर या मशीनिस्ट के स्टूडेंट्स हैं तो अपनी लैब के दौरान आप सभी ने जॉब किए होंगे। तो हमारा सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? जो हमारे पास रॉ मटेरियल होता है उसे किसी स्पेसिफाई, आप प्रत्यक्ष या उसको बोले डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद हम उसकी क्या करते हैं? कटिंग करते हैं। और कटिंग करने के बाद जो ड्राइंग हमारे इंस्ट्रक्टर के द्वारा दी जाती है, उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम अपने जॉब पर बनाते हैं। तो बनाने का प्रोसेस क्या होता है? सपोज दैट आपने जो मटेरियल चूज किया है वो है माइल्ड स्टील। अगर माइल्ड स्टील का आपने कलर देखा हुआ हल्का सा डार्किश ब्लू होता है, ठीक है। अगर आप पेन से या पेंसिल से उसमें निशान लगाओगे, मार्किंग करोगे ड्राइंग के अकॉर्डिंग, तो वो आपको विजिबल नहीं होगी। तो ये विजिबिलिटी कैसे बढ़ेगी? कहीं ना कहीं हम कुछ मार्किंग मीडिया का यूज करेंगे। क्या होता, मार्किंग मीडिया कई सारे होते हैं तो अपनी जॉब के ऊपर उनका एक पतला सा लेयर चढ़ाते हैं। आफ्टर लेयरिंग करने के बाद अकॉर्डिंग टू ड्राइंग कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है और उन इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप मार्किंग करते हैं, ठीक है। और मार्किंग करने के बाद जब आप मटेरियल की कटिंग करते हैं तो एज ए कूलेंट के रूप में आप पानी का यूज करते हैं। वाटर का काम क्या होता है कि हमारे हेक्सा के टेम्परेचर को मेंटेन करना, ताकि हमारे हेक्सा की जो लाइफ है वो लंबे समय तक बनी रहे। तो इस दौरान क्या होता है, जो मार्किंग मीडिया हमने अप्लाई किया है वो तो वॉश हो जाता है पानी के साथ, वो धुल जाता है, लेकिन ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम उस ड्राइंग के लाइनों पे सेंटर पंच या प्रिक पंच या डॉट पंच, तीनों की सहायता से उस पर चिन्हन करते हैं, मार्किंग करते हैं। तो पानी से वॉश होने के बाद भी हमें वो मार्किंग क्लियर दिखाई देती है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत आज हमें जो चीजें कवर करनी है, एक तो मार्किंग मीडिया कवर करना है और उसके बाद हमें किन किन इंस्ट्रूमेंट, किन किन टूल की आवश्यकता पड़ती है मार्किंग करने के लिए। तो आज हम इस चैप्टर में बात करते हैं और थोड़ा मैं आपको केस स्टडी बता देता हूं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं अब हमें आगे पढ़ना क्या है, किन टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो आपके टेक्स्ट बुक में जितना भी कंटेंट दिया हुआ है उस कंटेंट को, उस थ्योरी को हम आपको अवेलेबल करा सके। हमारी कोशिश ये रहती है कि उस चैप्टर से जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी चीज को कवर करेंगे। और चैप्टर फिनिश होने के बाद उसके रिगार्डिंग में जितने भी क्वेश्चन आपके बने वो क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। चलिए देखते हैं। तो हमें सबसे पहले मार्किंग मीडिया पढ़ना है। मार्किंग मीडिया के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम यूज करते हैं एज ए मार्किंग मीडिया? चौक, लेआउट डाई, व्हाइट वॉश और पर्सियन ब्लू, ये तो हमें पढ़ना है मार्किंग मीडिया। तो हमें जॉब के ऊपर जो अप्लाई करना है वो ये मटेरियल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, किन किन मेथड को एब्जॉर्ब करते हैं ये मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के लिए। चलिए आप देख पा रहे हो मेथड ऑफ मार्किंग मीडिया चार प्रकार के हैं। पहला है आपका डेटम लाइन मेथड, दूसरा सेंटर लाइन मेथड, तीसरा टेम्पलेट मेथड और चौथा है राउंड बार इन। तो ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मार्किंग मेथड। अब हम आगे देखते हैं कि हमें मार्किंग टूल के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़ना है। चलिए अब देखते हैं कि हमें कौन कौन से मार्किंग टूल के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो मार्किंग टूल ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमें पढ़ना है जैनी कैलिपर। इसको जैनी कैलिपर बोलो या ऑड लेग कैलिपर बोल लीजिए या हर्मोप्रोडाइट। तो इसको तीन अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये आपका क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी आईटीआई के एग्जाम में आ भी चुका है। आगे है सरफेस गेज, कॉम्बिनेशन सेट, बेल सेंटर पंच, है ना, सरफेस प्लेट, मार्किंग टेबल, स्क्राइबर, डिवाइडर, जैनी कैलिपर दोबारा मैंने लिख लिया है, प्रिक, डॉट और सेंटर पंच, सरफेस गेज भी दोबारा आ चुका है, वी ब्लॉक और एंगल प्लेट और कॉम्बिनेशन सेट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंतर्गत एज ए मार्किंग टूल
में हमें ये चीजें पढ़नी है। अब आपका चैप्टर में चलते हैं, यानी कि अब हमें पढ़ना है मार्किंग मीडिया। मार्किंग मीडिया से अब मैं अपनी थ्योरी स्टार्ट करता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मार्किंग मीडिया की। ठीक है, मार्किंग मीडिया हमको क्या पढ़ना है कि कौन कौन सी सरफेस के ऊपर कौन कौन सा हम मार्किंग मीडिया अप्लाई करते हैं। सपोज दैट अगर आपके पास माइल्ड स्टील है, क्या है, माइल्ड स्टील, तो माइल्ड स्टील के लिए हम चौक का यूज करेंगे, चौक का लेप यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, चौक के लेप का। अगर आपके पास पर्सियन ब्लू है, पर्सियन ब्लू है, क्या यूज करोगे पर्सियन ब्लू। पर्सियन ब्लू स्टूडेंट्स हमेशा वहां यूज किया जाता है जहां पर आपकी रफ सरफेस होती है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन आया है रफ सरफेस, रफ सरफेस के लिए कौन सा मार्किंग मीडिया यूज करेंगे, तो पर्सियन ब्लू। अब रफ सरफेस कैसी, बताइए रफ सरफेस कैसी, आपकी कास्टिंग और फोर्जिंग, मतलब कि कास्टिंग और फोर्जिंग हमारे रफ सरफेस की कैटेगरी में आता है, और इनके लिए हम पर्सियन ब्लू यूज करते हैं। कास्टिंग का मतलब समझना, किसी मेटल को मेल्ट करके किसी सांचे में ढालना, हमारा प्रोसेस क्या होता है स्टूडेंट, कास्टिंग कहलाता है। जबकि फोर्जिंग क्या होता है, मटेरियल को रेड हॉट कंडीशन में करके उसमें हैमर से चोट मार के या प्रेशराइज करके आवश्यक आकार में प्रदान करने की क्रिया को हम बोलते हैं फोर्जिंग। तो ऐसे सतहों के लिए जब भी हम मार्किंग मीडिया यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, पर्सियन ब्लू। ठीक है, अगर आपके पास कोई मशीन सरफेस है, मशीन सरफेस का मतलब समझ रहे हैं कि आपकी रफ सरफेस नहीं है, चिकनी सरफेस है। ठीक है, आपकी सरफेस कैसी है, चिकनी सरफेस है, तो आप क्या यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। तो मशीन सरफेस के लिए मशीन सरफेस के लिए आप यूज करोगे कॉपर सल्फेट सॉरी, कॉपर कॉपर सल्फेट, या यूज करोगे डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, या यूज कर सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड का घोल। सल्फ्यूरिक एसिड का घोल, अब देखो अगर हम कॉपर सल्फेट, डिस्टिल वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड का घोल यूज करेंगे तो इसका काम क्या होता है, ये हमारे मटेरियल पे एक कॉपर की पतली कोटिंग चढ़ा देता है। ठीक है, समझ रहे ना, कॉपर की पतली कोटिंग चढ़ा देता है। फायदे क्या मिलते हैं कोटिंग से, ठीक है, जो अगर हमें उस मटेरियल पे कुछ भी हमें मशीनिंग ऑपरेशन करना है, कुछ भी मशीनिंग एक्शन लेना है, या कोई भी फ्लूइड का यूज करेंगे, कोई भी फ्लूइड का यूज करेंगे कटिंग करते समय, तो हमारे मशीन के सरफेस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो पतली सी कॉपर की जो परत चढ़ जाती है, ये हमारे फ्लूइड के कटिंग एक्शन से प्रिवेंट करता है और करोजन से भी मुक्त रखता है। ठीक है, तो मतलब समझे ना। एक क्वेश्चन और पूछता है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर आपके पास कोई फेरस मेटल है, कैसा मेटल है, फेरस, what is the ferrous metal which is having the percentage of iron and carbon, ferrous metal, क्या यूज करना है फेरस मेटल के लिए, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो फेरस मेटल के लिए हमेशा चौक का घोल यूज करना है, चौक का
लेप बोल लीजिए, ये जो चौक जिससे मैं लिख रहा हूं इसको आपको रब करना है गीली करके मटेरियल की सरफेस के ऊपर, ठीक है। कौन से मटेरियल पे? फेरस मेटल पे। जितने भी हमारे फिटर, टेंडर या मशीनिस्ट के स्टूडेंट्स होंगे तो आईटीआई करने के दौरान सभी ने अपनी लैब में जॉब बनाए होंगे। वो जॉब का मटेरियल कौन सा होता है बताइए? वो जॉब का मटेरियल होता है माइल्ड स्टील। तो जो आपके इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो आपसे क्या बोलते हैं? मार्किंग मीडिया के तौर पे आपको क्या यूज करना है? चौक यूज करना है। तो आप लोग क्या करते हो? चौक को गीला करके आप अपने सरफेस के ऊपर लगा लेते हैं। और माइल्ड स्टील कैसा मटेरियल है आपका? फेरस मेटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई है मार्किंग मीडिया की, कि अपने मटेरियल के ऊपर हम कौन कौन से मार्किंग मीडिया का यूज करते हैं। अब हमें आगे क्या पढ़ना है? हमें देखना है कि हम कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं मार्किंग मीडिया अप्लाई करने के लिए, ठीक है। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं मार्किंग मेथड, ठीक है। तो मैंने आपको जनरली 4 प्रकार के होते हैं, चौथा तो कॉमन होता है कि हमें एक्चुअली में जो पढ़ना है 3 प्रकार के मार्किंग मेथड के बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग में डाल देता हूं मार्किंग मेथड। मार्किंग मेथड पहला है डेटम लाइन मेथड। डेटम लाइन मेथड। दूसरा है आपका सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड। और तीसरा है आपका टेम्पलेट मेथड। वन बाय वन देखते हैं ये चीजें हैं क्या। सबसे पहली बात करते हैं कौन से 3 मेथड है? डेटम लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड और टेम्पलेट मेथड। डेटम लाइन मेथड में हमें क्या क्या देखना है? डेटम को हम एज ए और क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं बताइए? डेटम मीन्स होता है जस्ट लाइक ए रिफरेंस प्लेन। रिफरेंस प्लेन। चलिए देखते हैं, जैसे कि हमारे पास ये कोई सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल का ये है अपना केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट। अगर हम इस पॉइंट से कोई भी लाइन पास करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? सेंटर लाइन। ध्यान से समझिएगा, यह हमारी हो गई सेंटर लाइन। अब हमें क्या करना है कि इस पे एक हमें वर्टिकल लाइन, या आप इसको एक्सिस बोल लो, ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हमें इस सेंटर लाइन पे और कोई भी मार्किंग करनी है तो उसके लिए रिफरेंस या डेटम लाइन कौन सी होगी? ये वाली वर्टिकल लाइन। तो हमने इसको मान लिया है ये हमारी कौन सी है? डेटम लाइन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इस डेटम लाइन सपोज 20 mm की दूरी पे हमें एक और सर्किल ड्रा करना है। तो हम कौन से रिफरेंस प्लेन को, कौन सी रिफरेंस या डेटम लाइन को मेजर करेंगे? यहां से। तो यहां से हमने उतना मेजर के लिए सपोज दैट हमारा यहां पे बिंदु आया है, तो हमने यहां पे एक सर्किल और ड्रा कर दिया। तो जो डिस्टेंस हम कवर करेंगे ये यहां से, ठीक है, समझ रहे ना। जो हमें दूरी देखनी है वो अपने डेटम लाइन से देखनी है। डेटम लाइन देखिए ये वाली है, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है? सपोज दैट हमें एक सर्किल और ड्रॉ करना है। मान लिया ये कोई पॉइंट है, यहां पे ये सर्किल ड्रॉ करना है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसके लिए डेटम लाइन ये चूज कर रहे हैं। नहीं, डेटम लाइन हमें वही चूज करनी है पहले वाली जिसको हमने मान रखा है। तो जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे यहां से लेके यहां तक, तो ये जो मेथड आप देख पा रहे हैं ये है हमारा डेटम लाइन मेथड, ठीक है। डेटम लाइन क्या करते हैं? किसी भी एक रेफरेंस प्लेन को मानकर, डेटम लाइन को मानकर उसके करस्पॉन्डिंग में दूसरी डायमेंशनिंग या दूसरी मार्किंग अपने जॉब के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया है
डेटम लाइन मेथड। अब आगे चलते हैं, चलिए अब जो दूसरा वाला आपका आता है सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड, इसमें क्या करते हैं, सेंटर लाइन मेथड वहां पर अप्लाई करते हैं जहां पे आपका इररेगुलर शेप हो, है ना, उसका जो आकार है वो अनियमित टाइप का हो। सपोज दैट हमारा फिगर देखिए कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, ये हमारा कोई प्लेन है, तो हमने मान लिया है इस प्लेन का सेंटर लाइन ये है, ठीक है। अब हमें कोई भी डायमेंशन लेनी है इस पे मार्किंग करने के लिए, तो हमें जो रेफरेंस प्लेन कौन सा मानना है, इस जॉब का सेंटर लाइन। सपोज दैट हमने एक पॉइंट यहां है, तो यहां से हमने दूरी मेजर करके यहां पे मार्किंग कर ली है। कोई डायमेंशन और कुछ है तो हमने यहां मान लिया है, फिर यहां मान लिया है। तो हमारा बताने का लॉजिक क्या है कि इसमें हम जॉब में हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जो आपके ड्राइंग के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, तो रेफरेंस प्लेन के तौर पे हम सेंटर लाइन से मार्किंग करती है। ऐसा नहीं करना है कि हमें मार्किंग यहां से कर देनी है, हमें मार्किंग नीचे कर देनी, नहीं, ये नहीं करना है। हमें करना क्या है कि जो हमने सेंटर लाइन ले रखा है, तो दी गई ड्राइंग के अकॉर्डिंग डायमेंशन हमें उसी सेंटर लाइन से मेजर करना है। तो ये हमारा सेंटर लाइन मेथड है ना, कोई उतनी टफ चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है, ठीक है। मैं रफ कर देता हूं। अब हम आगे बात करते हैं टेम्पलेट मेथड, थर्ड वाला टेम्पलेट। ये सबसे सिंपल, सबसे सुगमता से होने वाला मेथड है, सबसे आसान होता है, और इससे जो एक्यूरेसी है वो ऊपर वाले दो मेथड से ज्यादा हाई आती है, ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी आती है। करते क्या है, सब आपने बचपन में देखा होगा, आपके पास एक स्केल हुआ करता था जिसमें ए बी सी डी और 1 2 के कुछ खांचे या स्लॉट कटे होते थे। आपको क्या करना रहता, बस बुक के ऊपर रखा, उसके ऊपर पेंसिल चला दी, तो एक तो हमारी जो लिखावट है वो अच्छी हो जाती थी और वर्ड भी उसके परफेक्ट हो जाते। कहीं ना कहीं उस मेथड को हमें यहाँ पे अप्लाई। चलिए अब देखते हैं टेम्पलेट मेथड। हमारे पास टेम्पलेट मेथड में क्या होता है, एक मास्टर जॉब होता है। सपोज दैट ये हमारे पास कोई मास्टर जॉब है, इसका आकार आप स्क्वायर समझ लो ना, वर्ग समझ लो। इसकी जो डायमेंशन है 10 10 10 10, आपको पता है इसकी डायमेंशन ये है। और जितने भी वर्क पीस आपको काटने हैं या कुछ भी मशीनिंग करनी है वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ड्राइंग इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमें क्या करना है, सपोज दैट ये हमारा कोई मटेरियल है, बड़ा सा रॉ मटेरियल है, हमने इस वर्क पीस को उठा के यहाँ पे रख दिया, ठीक है, रख दिया, और उसके बाद पेंसिल से या जो भी मैंने बताए हुए मार्किंग मीडिया उससे अप्लाई करके हमने स्क्राइबर की सहायता से यहाँ पे मार्किंग कर ली। तो और जब उसके बाद हम मास्टर पीस को हटाएंगे तो ऑटोमेटिक वो डायमेंशन जितनी हमें मेजर करनी है 10 10 होगी। फायदा क्या होता है, टेम्पलेट मेथड में कहीं ना कहीं हम अपना टाइम प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि अगर आप स्केल का यूज करोगे तो स्केल से आपका थोड़ा टाइम टेकिंग भी होगा, और ये कंफर्म भी नहीं है जो आपकी डायमेंशन है वो 100% एक्यूरेट है, ठीक है। स्क्राइबिंग करने के बाद हम उसमें से डॉट पंच या प्रिक पंच की सहायता से लाइनिंग कर लेंगे, उसका मटेरियल की कटिंग कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मेथड हमारा होता है टेम्पलेट मेथड। मास्टरपीस की सहायता से ड्राइंग बनाना बहुत ही आसान, सुगमता और हाई एक्यूरेसी के साथ हम कर सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो इस टॉपिक को यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ना है मार्किंग टूल। मार्किंग टूल मैंने आपको बता दिया है, मार्किंग मीडिया क्या यूज करेंगे, मार्किंग मेथड कौन से अप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं मार्किंग टूल। जैसे कि इस पे करने के लिए हम स्क्राइबर यूज करेंगे, फिर हम तीनों पंचेस की सहायता से निशान लगाएंगे, फिर हम हेक्सा का यूज करेंगे। तो कहीं ना कहीं डिफरेंट हम मार्किंग टूल का भी यूज करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है ना, उस लिंक पे जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और
जो क्लास की पीडीएफ है, तो क्लास खत्म होने के बाद विद इन 1 और 2 आवर के अंदर वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दी जाएगी और वहां पे हम आगे आपकी टेस्ट सीरीज और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उस पर चर्चा हो सकती है, आपसे कम्युनिकेशन हो सकता है। तो प्लीज हमारे चैनल पे बने रहे, हमारे चैनल को अपना थोड़ा प्यार थोड़ा और बढ़ाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।